वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 6 का आगाज हो चुका है। ओमिक्रॉन और कोरोना नामक वैश्विक महामारी के कहर और उसके प्रचार प्रसार के बीच में बच्चों के लिए विद्यालय दोस्तों बंद है। इस दौरान शिक्षक आपसी एकजुट होकर के, संगठित होकर के हेड टीचर की अध्यक्षता में और मार्गदर्शन में कक्षावार विषयवार जो राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ से जो शैक्षणिक सामग्री व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर की जाएंगी, साझा की जाएंगी, उसे विभाजित करेंगे। कक्षावार विषयवार बच्चों का आवश्यक विभाजन करके इन्हीं सामग्रियों को बच्चों के बीच में शेयर भी करेंगे। क्योंकि ई पाठशाला है, इसमें डिजिटल डिवाइस होना बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षक के पास भी स्मार्टफोन होना चाहिए, क्योंकि जो व्हाट्सएप समूह है उसी पे राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित सामग्री एक्सेस होती हैं। शिक्षकों के लिए व्हाट्सएप समूह होना ज़रूरी है, विद्यालय का व्हाट्सएप समूह होना ज़रूरी है। उसी के साथ साथ चूँकि ये सामग्री बच्चों तक जानी है, इसलिए प्रेरणा साथी का जो संप्रत्यय है, जो कंसेप्ट है, अभिभावकों के बीच में दोस्तों मिशन प्रेरणा की पाठशाला फेज 6 में भी एक बार पुनः मुखरित हुआ है। प्रेरणा साथी अभिभावकों के बीच में एक रचनात्मक अभिभावक हैं जिनके पास स्मार्ट डिवाइस है, यानी मोबाइल है, इंटरनेट कनेक्शन है। साथ ही साथ वो अभिभावकों के बीच में इतने लोकप्रिय हैं कि अभिभावक अपने बच्चों को एक निर्धारित स्थल पर भेजना और उनके बीच में उनके माध्यम से शिक्षा की जो पुनीत ज्योति है, जो रोशनी है, जो फैलाई जा रही है, उसके प्रति अभिभावकों का पूरा उनके प्रति फेथ है, पूरा का पूरा विश्वास है। तो दोस्तों, इस दौरान शिक्षक क्या करें कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 6 के तहत राज्य परियोजना कार्यालय से प्रेषित जो शैक्षिक सामग्री है वो 100% बच्चों तक जा सके, उसकी क्या स्ट्रेटजी हो, उसकी क्या व्यूह रचना हो, शिक्षकों के अपने दायित्व क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, और कैसे इस पूरे के पूरे मिशन को एक अभियान के माध्यम से हम सफल बना सकते हैं, दोस्तों हम बात करेंगे इसी वीडियो के अंतर्गत। ई पाठशाला के संचालन हेतु दोस्तों ये निर्देश है जो कि प्रत्येक परिषदीय शिक्षक शिक्षिका भाई बहन को जानना जरूरी है। विद्यालय द्वारा कक्षावार सभी बच्चों के अभिभावकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए। शिक्षकों द्वारा राज्य स्तर से भेजी गई शैक्षणिक सामग्री को उक्त व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किया जाए, तथा शिक्षकों द्वारा भी अपनी तरफ से प्राथमिकता के आधार पर विषयगत शैक्षणिक सामग्री प्रेषित की जाए, तथा बच्चों को हल करने व अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाए। ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, उन बच्चों के परिवार में जो भी पढ़े लिखे सदस्य हों, उनको सप्ताह में एक दिन विद्यालय में आमंत्रित कर पूरे सप्ताह की कार्य योजना से अवगत कराया जाए एवं उनके द्वारा बच्चों को घर पर पढ़ने, सीखने, समझने में उनकी मदद करने हेतु अनुरोध भी किया जाए। कोविड प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विद्यालय में एक समय में 10 अभिभावकों से अधिक को न बुलाया जाए। हेड टीचर द्वारा विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों के मध्य बच्चों का कक्षावार अथवा संख्यात्मक विभाजन सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि सभी शिक्षक, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों द्वारा बच्चों अभिभावकों से संपर्क स्थापित किया जा सके। अभिभावकों से संपर्क के दौरान बच्चों की पढ़ाई की समीक्षा, अध्ययन संबंधित समस्याओं का निराकरण एवं बच्चों को विषय से संबंधित पाठों के बारे में जानकारी प्रदान की जाए। ई पाठशाला के संचालन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे पूर्व में पढ़ाए गए पाठों, कराई गई गतिविधियों को स्मरण रखें और वर्तमान में सीखने की प्रक्रिया से जुड़े रहें। इसलिए आवश्यक है कि सिखाए गए सभी विषयों पर उनका नियमित मूल्यांकन हो। शिक्षकों एवं अभिभावकों के मध्य निरंतर संपर्क बना रहे। बच्चों द्वारा किए गए अभ्यास कार्य को व्हाट्सएप या अभिभावकों के माध्यम से चेक किया जाए, तथा गृह कार्य का मूल्यांकन कर अभिभावकों से सीखने की प्रगति को साझा किया जाए।
प्रेरणा पोर्टल पर भाषा एवं गणित के कार्यपत्रक भी अपलोड किए गए हैं। शिक्षकों द्वारा उक्त कार्यपत्रकों की सहायता से बच्चों से अभ्यास कार्य कराए जा सकते हैं। कोविड-19 वैश्विक महामारी की स्थिति में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बच्चों के बीच निरंतर सीखने को सक्षम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत 1 सितंबर 2020 को पीएम ई विद्या पहल शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के लिए 6000 से अधिक पाठ्यक्रम आधारित वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं। तत्संबंधी जानकारी के लिए संलग्न पत्र का अवलोकन कर सर्व संबंधित को जागरूक किया जाए। तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी बातें हैं जिसको प्रत्येक शिक्षक शिक्षिका भाई बहन को जानना जरूरी है, क्योंकि अब विद्यालय बच्चों के लिए बंद है। बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने हैं। ई पाठशाला के माध्यम से ये पहल शुरू की जा सकती है। ऐसे अभिभावक जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनको विद्यालय भी बुला करके बच्चों के पठन पाठन के बारे में पूछा जा सकता है। उसके अलावा भी बच्चों को क्या अभिभावक घर पे पढ़ा सकते हैं, होम टास्क शिक्षक दे सकता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट्स, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे शेयर भी करें। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।